आर्टिकल 370 खत्म किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर पर सबसे बड़ी राजनीति हलचल ने थोड़ा सुकून जरूर दिया है। उम्मीदें बढ़ी हैं कि कश्मीर में एक बार लोगों की चुनी हुई सरकार जल्द आएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि ये जम्मू कश्मीर में जमीनी लोकतंत्र को मजबूत करने की प्रक्रिया है। निदा फाजली ने यूं ही नहीं कहा होगा, दुश्मनी लाख सही, खत्म ना कीजिए रिश्ता, दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाते रहिए। तो दिल्ली में 3.5 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर के नेताओं से दिल मिलाने की कोशिश करते रहे, लेकिन सकारात्मक वार्ता के बाद भी ये साफ है कि दिल्ली अभी दूर है। और सवाल ये भी कि आखिर महबूबा मुफ्ती के ऐसे बयान दिल मिलने देंगे या नहीं। खासकर मैंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग बहुत मुसीबत में हैं, बहुत तंग आ गए हैं, उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है। अगर जोर से सांस भी लेते हैं, पकड़ के लेके उनको जेल में डाला जाता है। आपने इसको इलीगली हटाया, हम कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली इसको रेस्टोर करना चाहते हैं। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से 370 खत्म किए जाने के बाद से घाटी में पत्थरबाजी और आतंकवाद दोनों की कमर टूटी है। 370 खत्म होने के बाद वर्ष 2020 में जम्मू कश्मीर में 221 आतंकवादी मारे गए, जबकि इस वर्ष 16 मार्च तक 24 आतंकी मारे गए। वर्ष 2018 में जहां घुसपैठ की 328 कोशिशें हुई, वहीं 370 खत्म होने के बाद वर्ष 2020 में 99 बार घुसपैठ की कोशिश हुई और इस वर्ष जनवरी 2021 तक घुसपैठ की कोई कोशिश नहीं हुई। लेकिन आतंक पर 370 की इस चोट में महबूबा मुफ्ती को आम कश्मीरियों की खोट नजर आ रही है और उमर अब्दुल्ला परिसीमन पर ऐतराज जता रहे हैं। हमने तो कहा कि डिलिमिटेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी, जबकि बाकी मुल्क में 2026 में डिलिमिटेशन होगा, तो जम्मू कश्मीर को क्यों अलहदा किया गया? जाहिर है दिल्ली में नेता मिले तो हैं, लेकिन दिल अभी मिलने बाकी हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में कश्मीर के नेताओं को साफ कर दिया है कि वो दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी को खत्म करना चाहते हैं। दिल्ली से रविंद्र कुमार और रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल देशमुख पर ईडी छापेमारी कर रही है। नागपुर और मुंबई के घरों पर ईडी की छापेमारी जारी है। हालांकि ईडी को इस छापेमारी में क्या क्या मिला, अब तक इसकी डिटेल सामने नहीं आई है, मगर माना जा रहा है कि देशमुख से इस मामले में पूछताछ की जा सकती है। पश्चिम बंगाल के वीरभूम में 150 लोगों ने बीजेपी छोड़कर टीएमसी ज्वाइन की है, लेकिन इन्हें पार्टी में शामिल कराने से पहले सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया है। टीएमसी नेताओं का कहना है कि सैनिटाइजर का छिड़काव करने से ये संक्रमण रहित हो जाएंगे। वीरभूम के इलाम बाजार में एक मंच बनाया गया था, जहां भगवा पार्टी के कार्यकर्ताओं पर सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। फिर उसके बाद स्थानीय नेताओं ने उन्हें तृणमूल का झंडा थमाया।